को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, रब को हम बने दो से है। अब मैं इल्म की दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखने वाले मारूफ व मशहूर आलिम दीन फ़दीलतुश शेख हज़रत मौलाना अबुल क़ासिम अब्दुल अज़ीम साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद हदीस जामिया असरिया दारुल हदीस मऊ से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि शेख तशरीफ़ लाएँ और अपना तअस्सुर पेश करें। आपका वक्त है 10 मिनट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला खातमिन नबिय्यीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम सदर मजलिस, उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा, मुअद्दस सामेईन, मदरसा अनवारुल उलूम अमीलों के अंदर जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना भी और मालूम भी है कि तकरीबन 1 साल पहले 29 अगस्त सन 2024 को किताब तज़किरतुल मुनाज़िरीन, जिसके मुसन्निफ़, जिसके मुरत्तिब बिरादर मोहतरम मौलाना मोहम्मद मुक़्तदा आज़मी उमरी असरी हफ़िज़हुल्लाह हैं, उन्हें बरतानिया में डॉक्टर बहाउद्दीन हफ़िज़हुल्लाह अवार्ड से नवाजा गया था और यही इस मस्जिद के अंदर उसकी तक़रीब मुनक़िद हुई थी। आज उसी किताब के ताल्लुक़ से ये दूसरी मजलिस है और किताब तज़किरतुल मुनाज़िरीन का तीसरा हिस्सा, जिसका पहला और दूसरा हिस्सा, पहली और दूसरी जिल्द जामिया असरिया दारुल हदीस की तरफ से छप कर शाये हो चुकी है और ये भी मालूम हुआ कि कहीं और से भी उस किताब का कोई एडिशन शाये हुआ है, लेकिन आज उसकी तीसरी जिल्द का इफ्तिताह हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है, मसर्रत का मकाम है। कि मौलाना मोहम्मद मुक़्तदा साहब हफ़िज़हुल्लाह ने मेहनत की और उनकी मेहनत कलमी किताबों की शक्ल में, रफ़ की शक्ल में कहीं पड़ी हुई नहीं, बल्कि तबाशुदा हमारे हाथों में है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। पहले के लोग किताबें लिखते थे, नक़ल करने वाले नक़ल करते थे और किताबों के नुस्खे मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। बहुत से उलमा और मुहद्दिसीन की किताबें ज़ाये हो गई, कसीर तादाद में किताबें ज़ाये हो गई और बगदाद के कुतुब खाने का हाल तो मालूम है कि वो जला दी गई, आग लगा दी गई और किताबें नज़र आतिश कर दी गई। बहुत सी किताबें ज़ाये हो गईं।
कुछ हिस्से बाकी थे। जर्मन की लाइब्रेरी भी बहुत अजीम लाइब्रेरी थी, फ्रांस की लाइब्रेरी भी, पेरिस की लाइब्रेरी भी बहुत अजीम लाइब्रेरी थी, लेकिन जंग अजीम में उस पर भी बमबारी की गई और वो मकतबा भी दाए हो गया। हत्ता कि आज हम फहरिस्तों के अंदर तो पढ़ते हैं कि फ़लाँ किताब फ़लाँ लाइब्रेरी में मौजूद थी, लेकिन जंग अजीम में वो किताब जल गई। एक ही नुस्खा दुनिया के अंदर था या 2 नुस्खे थे बस, और वो भी किताब दाए हो गई। खुद एक किताब जिसका ताल्लुक़ मुझसे भी था, उसके बारे में भी मैंने तहकीक की, तो पेरिस की लाइब्रेरी में उसका एक नुस्खा मौजूद था, लेकिन जंग अजीम में वो किताब भी दाए हो गई। इस तरह बड़ी खुशी की बात है कि अगर हमारे मुसन्निफीन, हमारे मुअल्लिफीन, हमारे उलमा कुछ तहरीर करते हैं, वो उनकी मेहनत छप कर लोगों के दरमियान आ जाती है, तो उसके नुस्खे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उस किताब की बका का इम्कान हो जाता है और वो किताब दाए होने से महफूज हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी बहुत सारी किताबें जो खुद हमारे अपने मदारिस की लाइब्रेरियों में मौजूद थी, लेकिन जिम्मेदाराने मदारिस की अदम तवज्जो से लाइब्रेरियों को खूबसूरत बनाने के मकसद से वो किताबें ज़ाये कर दी गई, फेंक दी गई, जला दी गई। घरों के अंदर भी बहुत सारी किताबें मौजूद थी और साल के अंदर जब ईद और बकरीद की सफाई की जाती थी, औरतें घरों की लिपाई करती थी, तो पुराने औराक को देखकर वो गट्ठर बांध के बच्चों के जरिए दरिया बुर्द करा देती थी और हमारी मीरास बहुत सारी दाए हो गई। बहुत सी किताबें जो हमारे अपने कुतुब खानों के अंदर मौजूद थी, अंग्रेज़ों ने उसको गनीमत समझा और उन लाइब्रेरियों से चुन चुन कर यूरोप की लाइब्रेरियों में मुंतकिल कर लिया। वो किताबें महफूज हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखी उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। एक वक्त और भी आया कि कलमी किताबों के ताजिरों ने लोगों के यहाँ से किताबें उठाई और ले जाके मुख्तलिफ लाइब्रेरियों को अच्छे अच्छे दामों में फ़रोख्त कर दी, और जिनके घर वो मीरास मौजूद थी वो लोग तख्ते के तख्ते रह गए। ये एक हकीकत है। आज मौलाना मोहम्मद मुक्तदा साहब आदमी उमरी हफ़िज़हुल्लाह की किताब तज़किरतुल मुनादिरीन, जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, हर मुसन्निफ, सही बात है, हर काम करने वाला, चाहे वो कोई भी फ़न का काम कर रहा हो, और तसनीफ़ व तालीफ़ के अंदर लगे हुए उलमा भी चाहे किसी फ़न से ताल्लुक़ रखते हों, बराबर नहीं होते। व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से आगे इल्म वाला मौजूद होता है। लेकिन जो जितना करता है, जितनी मेहनत करता है, उसकी मेहनत का शुक्र अदा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी चीज़ के अंदर कमी होती है तो उस पर तक नक़द भी होता है, लेकिन अगर नक़द का मतलब इस्लाह होती है तो ये अच्छी बात है। लेकिन नक़द का मतलब ये नहीं होता कि उसके अयूब को बयान करके लोगों को उसके खिलाफ उभारा जाए। अगर इस मकसद से कोई तनकीद होती है तो वो तनकीद कामयाब नहीं है, वो तनकीद बेहतर नहीं है, वो तनकीद काबिल तारीफ नहीं है।
हम और आप तो साड़ियों के कारोबार में हैं, साड़ियाँ तैयार करते हैं, साड़ियाँ फ़रोख्त करते हैं, बुनवाते हैं। क्या हर आदमी यकसा और बेहतरीन से बेहतरीन साड़ियाँ ही तैयार करता है? कोई कम दाम की करता है, कोई औसत दाम की करता है, कोई आला दाम की करता है। जिसकी जो सकत होती है उसके मुताबिक करता है और वो हलाल रोज़ी कमा रहा है तो वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन अगर कोई आदमी हराम रोज़ी कमाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कमाता है और बड़ा आदमी बन जाता है, तो वो आदमी चाहे जितना भी अच्छा लगे और चाहे उस हद को पहुंच जाए कि हत्ता युकाल लिर्रजुल मा अजलदहु व मा अदरफहु व मा आक़लहु, लेकिन नतीजा क्या है कि वह मा फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन ज़र्रतिन मिन ईमान। तो जिसने जितनी मेहनत की अल्लाह ताला उसको उसका अजर जज़ील अता फरमाए और लोगों के लिए उसको उसवा बनाए। तज़किरतुल मुनाज़िरीन पर नज़र डालने से अंदाज़ा होता है कि मेहनत बहुत की गई है। मुअल्लिफ़ ने मेहनत बहुत की है, लाइब्रेरियों की खाक छानी, किताबों के औराक पलटे, मजल्लात को भी खगाला और इन हालात को जो मुनाजरे के हालात थे उसमें से इक़्तिबास किया, उसमें से चुना। हमारे पास भी किताबें होती हैं, हमारी लाइब्रेरियों में भी किताबें होती हैं, लेकिन मेहनत नहीं की जाती। शायद बायद कोई आदमी मेहनत करता है, लेकिन ना मेहनत करने वाले वो तनकीद ज़्यादा करते हैं। तनकीद का मकसद, उनका मकसद तनकीस होता है। उनकी मेहनत को ऐब लगाया जाता है। ये सब चीज़ें तो हमारे यहाँ बहुत पाई जाती हैं। इससे पहले की मजलिस में मैंने यहीं पे कहा था और मैं और भी कई जगह कह चुका हूँ कि नवाब सिद्दीक हसन खान साहब भोपाली रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में अगर मैं कहूँ कि अल्लामा सयूती के बाद उतना बड़ा आलिम, उतना बड़ा मुसन्निफ, और वो भी उर्दू, फ़ारसी, अरबी तीनों ज़बानों के अंदर लिखने वाला, उन पर भी तनकीदें की गई। लेकिन एक किताब में उन्होंने मुकदमे के अंदर लिखा कि आज के ज़माने में किसी बड़े से बड़े मुसन्निफ और मुअल्लिफ पर, उसकी किताब पर दो चार एतराज़ करके पब्लिक के अंदर, अवाम के अंदर अपने आप को उससे बड़ा आलिम ज़ाहिर करने की कोशिश की जाती है और लोग भी ये समझते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ की किताब पर तनकीद कर दी, इसका मतलब ये कि उनसे बड़े हैं तब न तनकीद किया। ये बात हकीकत नहीं है। लिखने वाला अपनी मेहनत से तहकीक करके लिखता है। चूक सबसे होती है, चूक सबसे होती है, या उसकी नज़र में कोई चीज़ आई होती है जो दूसरों की नज़र में भी मौजूद होती है, और कभी कोई चीज़ उसकी नज़र में नहीं आई होती जो बाज़ लोगों को मालूम होती है। इसलिए मकाम है कि कहने वाला कहे। लेकिन अगर उस किताब का एक मौजू सिर्फ अगर किसी को दे दिया जाए कि इस पे आप 10 सफ़ा लिख दें, तो नवाब साहब कहते हैं कि फिर वो बगल झांकने लगते हैं, जबकि 2-3 तनकीद करके, 2-4 तनकीद करके वो बड़े आलिम बनकर अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। होता है। इसलिए हकीकत जो है, उस हकीकत की कद्र करनी चाहिए। अभी जैसा कि आप लोगों ने सुना कि उस्ताद मोहतरम फदीलतुल शेख डॉक्टर मोहम्मद मुक्तदा हसन अज़हरी रहमहुल्लाह ने
मऊ में जामिया आलिया के अंदर ये तजवीज़ पेश की थी कि मऊ के उलमा के ताल्लुक से लिखा जाए। मैं भी उस मजलिस में कई बार शरीक हुआ था। मजलिस में शामिल होने के एतबार से तो मुझे फ़ख्र हासिल है कि मैं भी उस मजलिस में शामिल था, लेकिन मुझे अपने ऊपर अफसोस है कि मैंने उस सिलसिले में मुख्तलिफ हालात की वजह से कोई काम नहीं किया। लेकिन मैं हौसला देता हूँ बिरादर मोहतरम मौलाना मोहम्मद मुक़्तदा साहब, इनको मैं हौसला देता हूँ कि इन्होंने काम शुरू किया और काम को तकमील तक पहुँचाया। एक उन्वान मुझको भी मिला था, लेकिन मुख्तलिफ किताबों के अंदर मशगूलियत के सबब मैं उस उन्वान को मुरतब नहीं कर सका। मैंने उसके निकात को इकट्ठा कर लिया और आज भी वो निकात मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं उसको मुरतब नहीं कर सका। और मोहतरम डॉक्टर मुक़्तदा साहब, मुक़्तदा हसन अज़हरी हफ़िज़हुल्लाह रहमहुल्लाह ने मुझसे कहा भी कि अबुल कासिम तुमने तो नहीं किया, लेकिन देखो मुक़्तदा ने किया। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि मैं ख़ुद जामिया सलफ़िया और उसके ताल्लुक़ के कामों के अंदर मशगूल था, इसलिए मैं उस काम को आगे नहीं बढ़ा सका। कहा कि यह बात तो सही है, लेकिन बहरहाल काम करना चाहिए, हौसला रखना चाहिए, काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तज़किरतुल मुनाज़िरीन मऊ की किताब नहीं है, इसमें आपको हिंदू पाक के ताल्लुक़ से मालूमात मिल रही है। ये किताब बहुत अजीम किताब हो गई। उस्लूब के अंदर दो अदीब का उस्लूब बराबर नहीं होता, दो मौलवी का उस्लूब कैसे बराबर हो सकता है? हर आदमी का अपना उस्लूब होता है, अपना ढंग होता है, अपने तौर तरीके से लिखता है, क्या कमी है क्या ज्यादती है, उससे कतई नज़र असल चीज़ यह है कि इतने मवाद जो इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँ कि किताबुन फ़ी ज़िक्रुकुम, ये किताब वो है जिसमें तुम्हारा जिक्र है, हमारा जिक्र है। उलमाए अहले हदीस का, बर्रे सग़ीर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के उलमाए अहले हदीस का, मुनाज़रे का, मुबाहले का, मुजादले का, मुबाहसे का, मुकाबले का जिक्र है। ये हमारी एक अजीम तारीख़ है। इस तरीके से कुछ सफ़हात के अंदर, कुछ जिल्दों के अंदर हमारा जिक्र इकट्ठा हो गया और एक चलते फिरते हमारे एक मौलवी से, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना मोहम्मद मुक़्तदा साहब उमरी आज़मी हफ़िज़हुल्लाह को कि उन्होंने मेहनत की और उनकी मेहनत हमारे सामने मौजूद है। हम इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा उठाएंगे, आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा उठाएंगी और छपी हुई किताब की साफ सुथरी शक्ल में वो किताबें पढ़ेंगे और उस किताब से सालेह मवाद, सालेह मकासिद, नेक नियति के साथ उससे फ़ायदा उठाएंगे और किताबों के अंदर अगर कोई गलतियां हैं तो उससे मुअल्लिफ को बाखबर भी करेंगे। मुअल्लिफ मौजूद होता है तो उसको बाखबर करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। मुअल्लिफ को खबर न की जाए और यहाँ वहाँ उसके ताल्लुक़ से प्रोपेगेंडा किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए नेक नियति के साथ कमियों की इत्तला देना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। आपने तज़किरा उलमाए अहले हदीस की भी पहली जिल्द शाये की, वो भी ज़ख़ीम किताब हुई, ये भी एक बहुत बड़ी खिदमत है। इस तरह आदमी मैदान में लगा हुआ है और काम कर रहा है
तो उसके काम का सिला चाहिए, उसके काम की हौसला अफजाई चाहिए। और हमारे यहाँ जो नज़रिया बन गया है कि उलमा को गरीब रहना चाहिए, उलमा के गरीब रहने में अवाम का भी फ़ायदा नहीं है, कौम का भी फ़ायदा नहीं है। उलमा को खुशहाल रखना चाहिए। उलमा की अलबत्ता ये ज़िम्मेदारी उसके बाद बनती है कि खुशहाली का ये मतलब नहीं है कि खाने पीने और ऐश करने में उन पैसों को ज़ाय कर दें, उस सरमाए को ज़ाय कर दें, बल्कि उसे इल्मी माहौल के अंदर, इल्मी कामों के अंदर खर्च करें। और अगर हमारी माज़ी की तारीख़ देखी जाए तो उलमा के पास सरमाए कभी कभी बहुत आते थे, और ऐसा भी है कि बहुत से उलमा, बहुत से शोरा, बहुत से उदबा भूखों मर भी गए। लेकिन जिन्होंने काम किया, जिनके पास इनकम थी, उन्होंने काम भी किया और उनको अपनी किताबों के नुस्खे खुद नकल करा करा के उन्होंने लाइब्रेरियों को या बड़े बड़े लोगों को या जो अहले ज़ौक़ थे उनको भेजा भी। आज मौलाना की करम फरमाई से हमारे हाथ में उनके तज़किरतुल मुनाज़िरीन का तीसरा हिस्सा है। मैं इस पर भी, इस गिरा कद्र हदिये पर भी उनका शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें और उनके मुशफ़िकीन को मज़ीद तौफ़ीक़ दे कि वो ऐसी खिदमात अंजाम देते रहें। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को भी हमारे लिए बारावर करे। इल्म की मजलिस है और इल्म की मजलिसों को हमारे लिए बारावर होना इंशाअल्लाह ये वक्त करीब के अंदर बताएगा कि ये चीज़ हमारे लिए मुफीद हुई और इसकी बरकत से हम नवाजे जा रहे हैं। अल्लाह ताला मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।